जो दुखिया मैया को बशरा अब कौन पे छोड़े जाते हो। अरे धर्म के मल्ला बनिए तुम किसकी मझधार डुबाते हो। निकली रूठा निकलाई है बाह गई तुमने काना निकली जो पार लगाई है। महाराज मैया ने आधी साड़ी फाड़ी लाला के ऊपर डाली। बाग के माली ने जवाब दियो बहना इसे सर्प ने डसा, इसकी लाश फट जाएगी, इसे ले जा। तो बाग के माली के गले में बाएं डाल के मैया तारा बोली अरे वीरन हमारे पेट में बड़ी आगे हो गए, कहाँ यहाँ काशी में बिक गए आके महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगी। एक लाला था वो भी हाथ से गंवा दिया। और मैया का बोली अच्छा जेठ लपट की आगे मुसीबत आंखें न मेरे थोड़ी। अरे लाला परदेसन के बीच बिलख की मैया क्यों छोड़ी। अरे लाश पे बिलख बिलख रोवे, बिलख बिलख रोवे वाह मैया को ललाय खेलो गाड़ी में सोवे। परदेसन लूटी बिहारी परदेसन लूटी राज पाटिलियो छीन आए अब काशी में लूटी। तारे नाय करे कोई राजा हरिश्चंद्र आज मैं तरगर निर्भर। महाराज रोती रही। दादा याद रखना जहां चार कंधे लगते एक लाश को उठाने के लिए स्वयं मैया तारा अपने लाला की लाश को लेके मरघट की तरफ चली है। एक ठोकर लगी, मुंह के बल मैया गिरी
और जब मुंह के बल गिरी है, लाला के शरीर की रज को झाड़ के बोली, अरे ओ रोहित, शरीर में चोट तो नहीं है, बच्चा हमें माफ कर दे, अब तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। विद्वान लिखते हैं कि जब मरघट की तरफ मैया बढ़ी, राजा हरिश्चंद्र रात्रि के समय वहां पहरे पे खड़े हैं, आवाज लगाई है, या रोने की आवाज आ रही है, कौन है जो रात में भी नहीं सोने देता? महाराज वे आपकी पत्नी हो। कौन पत्नी? तारा। कौन तारा? महाराज आप मुझे नहीं जानते? नहीं जानता। महाराज कैसी बात करते हैं, आप मुझे नहीं जानते? हाँ नहीं जानता। उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने मुझे घड़ा नहीं उठवाया था। बात तुम्हारा धर्म था और आज यहां हमारा धर्म है। मैया बोली चलो मान लिया नाथ, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन ये तो आपका बेटा है, आप इसे तो जानते ही होंगे। बोले मैं इसे भी नहीं जानता, और यहाँ रिश्ते निकालने की जरूरत नहीं है, सब कुछ भूल गया। एक बात बता दें परीक्षित, धर्म और सत्य कितना भी हो, लेकिन बेटा बेटा होता है। राजा हरिश्चंद्र पीठ फेरे के खूब रोए, पीठ फेरे के राजा खूब रोए। जब सामने खड़े हुए तो ललकार की आवाज लगाई कि हे देवी, चाहे कितने जतन कर ले, लेकिन मैं मानने वालों में से नहीं हूं। कर का टका तो लेके ही रहूंगा। और जुंझलाए की को बात कही, ए वीर था लाश धरे मरघट पे, और रोए रही तारा नार, जो को मरन मेरो नाय तू नारी हमारी। काशी में जाय बिके छूटे सब नाते हैं, करे नौकरी शपथ धरे हम रहते हैं। हे देवी, टका एक पे धर्म बिगाड़े, अरे नेकन करे यवार, को मरन मेरो आए तू नारी हमारे। राजा हरिश्चंद्र बोले, मुर्दा तब यहां जले, टका दो कर को है। मुर्दा तब यहां जले, टका दो कर को है। कालू को है घाट न मेरे घर को है। ए पीछे करिए बात, बाद में पहले टका निकाल, चूको मरन मेरो आए तू नारी हमारे। बोले कि मैं बिना कर का टका लिए लाश नहीं जलने दूंगा, लाख जतन कर ले। महाराज आप अंतिम संस्कार कीजिए।
मैं कर का टका दूंगी। जवाब दिया कि मैं कर का टका दूंगी, आप लाश को जलने दीजिए। अंतिम संस्कार किया। जो आदि साड़ी मैया के शरीर पे थी, उस साड़ी को राजा हरिश्चंद्र ने खींच लिया। नग्न अवस्था में मैया तारा भागी। दादा, जब आदमी पे ज्यादा कष्ट होता है, या तो दुख में नींद सताती या भूख सताती है। काली मां के मंदिर में बेहोश होके मैया गिर पड़ी। विश्वामित्र बोले मौका अच्छा है। 4 मुर्दा बालकों को उठाया और उठा करके चारों तरफ खून लगा दिया, और जो मुर्दा बालक पड़े थे उन पे भी खून छिड़क दिया। मैया के मुंह से खून लगाया, हाथों से लगाया, और काशी नगरिया में आवाज लगा दी, हे काशी के लोगों, तुम्हारे नगर में वो मंदिर है, उस पे एक डायन आई है जो जिंदा बालकों को खा जाती है। अब इधर उधर लोग भागने लगे। कालू मेहतर को बुलाया गया। कालू मेहतर ने हरिया से कहा, भैया कोई डायन आई है, उसे मार के आ। पता नहीं स्वयं की पत्नी है। तो आज तलवार को लेकर के हरिश्चंद्र चले। ए पूसक कर गए पंड, नारी पे हत्या छाई रही। घर घर चर्चा ओए नगर में डायन आई है। जरूरत नौकर की आई। भैया हरियालो बुलाई नौकरी बहुत दिन पाई। राजा ने नाई करी देरी, एक से पांचों हथियार के डायन मंदिर में घेरी। अरे घेरी लई डायन हथियारी, गैया सी टकराई ललासी रोवे महतारी। भैया यहां देखा जाके तो स्वयं की पत्नी खड़ी है। पत्नी को देखा तो राजा झुंझला के बोले, अरे ओ बावरी, पागल है क्या? अरे तू अपने बच्चे के गम में दूसरे के बच्चों को खाने लगी। ये 4 बच्चे मार दिए। जवाब दिया कि महाराज आपको किसी ने बहका दिया, आपको किसी ने बहका दिया। मैं आपकी सौगंध खाती हूं, इन बच्चों को मैंने नहीं मारा। राजा बोले झूठ बोलती है। बोले महाराज झूठ नहीं बोलती, आपकी सौगंध झूठी नहीं खाऊंगी।
आप भरोसा करिए। आपको लगता है कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। आप भरोसा करिए। बार बार समझा रहे, लेकिन राजा नहीं मान रहे। ए दांती पीस के राजा ने ओ जब कश के तेग चलाई है, ए धड़ धड़ बादल गरजी उठे और पृथ्वी गई जलाई है, धड़ धड़ बादल। ठहरो ठहरो शतवादी, आवाज स्वर्ग से आई है, ए चतुर्भुजी भगवान ने फौरन लीनी थाम लाई है, चतुर्भुजी। ठहरो ठहरो बेटी मेरी, वो क्यों ज्यादा तू अकुलाई है, पीताम्बर फेंक दियो प्रभु ने जो बदन पे दो लिपटाई है, पीताम्बर। भैया दांती पीस के राजा ने और जब कशकें तेग चलाई है और धड़ धड़ बादल गरज उठे, पृथ्वी गई जलाई है। ठहरो ठहरो शतवादी, आवाज स्वर्ग से आई है, और चतुर्भुजी भगवान ने फौरन लीनी थाम कलाई है। जवाब दिया है, राजा तेरी सब परीक्षा हो रही थी। महाराज परीक्षा हो रही थी तो बेटा कहाँ है? बोले आवाज लगाओ। रोहित खेलता हुआ आ गया, तीनों प्राणी जब इकट्ठे हुए, विश्वामित्र बोले, अरे राजा मैं बड़ा प्रसन्न हूं। क्या हुआ? क्या हो गया है? पीछे क्या हो गया? शांति से बैठा करो, या फिर मैं चुप बैठी हूं, आप बोलो। जवाब दिया, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखो। आजकल को भगवान आया तो सीधी कहते, सुनो प्रभु साईं इतना दीजिए जैसे बैंक भर जाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई बाबा न द्वारे। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, और पय दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। मां से कहा आप वरदान मांगिए, तो मां ने कहा प्रभु जब जब मैं इस जग में आऊं तो मुझे यही पुत्र मिले और यही पति पाऊं। भगवान बोले तथास्तु। राजा को पुनः राजगद्दी दी गई। राजा ने राजगद्दी कुछ समय तक संभाली, उसके बाद में रोहित को राजगद्दी देकर के भगवान का भजन करने के लिए चले गए।